जनता का राय ये है कि गठबंधन किया जाए हुमायूं जी से। तो देखो, अभी गठबंधन की बात तो हम तय नहीं कर सकते हैं। अभी जनता जो राय दे रहा है और ये सब चीज देख के आप लोगों के जरिए में वैसी सब डिसीजन लेंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति अब गर्मा गई है। सर्द यहाँ बढ़ रही है, लेकिन धीरे धीरे करके जो राजनीति है वो गर्म होती जा रही है। तीसरे फ्रंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें हुमायूं कबीर की आज जो पार्टी लॉन्च होने वाली है वो शामिल है, AIMIM शामिल है। उन्होंने खुला ऑफर कांग्रेस को दिया है, CPM को दिया है। तो ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कहीं ये तीसरा मोर्चा बन के तैयार ना हो जाए। आज हुमायूं कबीर अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे। मुर्शिदाबाद के बेलडंगा का इलाका है, मंच सजा हुआ है, कुर्सियां लग गई हैं, पीछे LED स्क्रीन है, बैकड्रॉप तैयार है, माइक लगा हुआ है, साउंड सिस्टम लगा हुआ है और इंतजार सिर्फ 12 से 1 बजने का है जब हुमायूं कबीर यहां पहुंचेंगे और अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे। 400 कुर्सियां अगर आप देखेंगे तो यहां मंच पे लगाया गया है। ये 400 लोग आज पहले दिन ही पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसके अलावा 250 VVIP जो गेस्ट है उनको यहां पर बुलाया गया है जो नीचे बैठेंगे और 4 लाख लोग जो हैं उनके यहां पर मौजूद होने की बात कही जा रही है। पश्चिम बंगाल का चुनावी समीकरण और वोट समीकरण अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर मुर्शिदाबाद और मालदा के बेल्ट में लगभग 70% अगर मैं कहूं तो मुस्लिम आबादी है। ऐसे में जो वोट परसेंट है वो हमेशा TMC की तरफ जो है वो बढ़ता जा रहा था और यही कारण है कि TMC इन एरियाज में अच्छा परफॉर्म कर रही थी। अब जब हुमायूं कबीर यहां से ताल ठोकेंगे तो ऐसे में बहुत ज्यादा जो दिक्कत है वो TMC को होगी। आज नई पार्टी बन रही है हुमायूं कबीर की, क्या कहेंगे आप लोग? ये मुद्दा बनेगा और लग रहा है कि इसका असर होगा ममता बनर्जी पे। क्या बताएंगे दादा, नई पार्टी से कुछ असर होगा? आपको लगता है हुमायूं कबीर को सपोर्ट करेंगे आप लोग? सपोर्ट करेगा ना, सपोर्ट करेगा, हुमायूं कबीर को सपोर्ट करेगा। इससे ममता बनर्जी को नुकसान होगा, TMC को? नुकसान तो हो रहा ही, वो तो होएगा ही। हाँ, नुकसान तो होएगा ही। लग रहा है बाबरी मस्जिद इस बार का मुद्दा बनेगा बंगाल में। हाँ, बनेगा बनेगा बनेगा। आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग भी यहाँ पे आए, हुमायूं कबीर को सपोर्ट कर रहे हैं आप? जी जी, हुमायूं कबीर का सैनिक है हम। और एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ पे हुमायूं कबीर जो बोलेगा वही होगा, बस वही हमारा नेता है और किसी को हम नहीं जानते। बस हुमायूं कबीर, ममता जी जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो वोट बैंक था मुस्लिम को यूज करता था वो अब खत्म हो चुका। पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्म हो रही है, मौसम ठंडा हो रहा है, लेकिन यहाँ की राजनीति में गर्माहट आ रही है। कारण है हुमायूं कबीर नई पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। इस पार्टी का थीम क्या होगा, कितना जन समर्थन उनको मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मंच देखिए बिल्कुल सजा दिया गया है, 400 कुर्सियां बाकायदा मंच पे लगाई गई हैं, स्टेज तैयार है और इंतजार किया जा रहा है कि कब हुमायूं कबीर यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ से वो अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे। चुनाव चिन्ह क्या होगा ये बाद में पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने अभी अप्लाई किया हुआ है। 3 सिंबल बताया जा रहा है कि उन्होंने अभी अप्लाई किया है, उसमें से क्या मिलता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हुमायूं कबीर पूरे तरीके से तैयार हैं। 4 लाख लोगों के आने का दावा किया है उन्होंने और मुद्दे क्या क्या रहेंगे इसको लेकर भी लोग जो है वो सवाल कर रहे हैं। आप लोग सब आए हैं आज हुमायूं कबीर को सपोर्ट करने के लिए? बिल्कुल, हुमायूं कबीर को सपोर्ट करने के लिए आए हैं और बहुत लोग आ रहे हैं हमारे वहाँ से, बस लॉरी बहुत कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे जो हम सोच रहे हैं कि ये जो मार्ट है लगभग आधा लोड हो जाएगा, क्योंकि वो हमारा नेता है और वो जो चाहेगा वही होगा यहाँ पे। अगर वो सिंबल विम्बल कुछ नहीं जानते, कौन सा पार्टी करेगा ये भी नहीं हम जानते, लेकिन वो जो बोलेगा हम लोग करेंगे। उसके लिए बहुत ये पूरी कहानी तब शुरू हुई जब बाबरी मस्जिद का पूरा प्रकरण चल रहा था। आपको लगता है कि इस चुनाव में बाबरी मस्जिद मुद्दा बनेगा? बनना तो नहीं चाहिए कि वो धर्म का स्थान है, लेकिन हाँ, मुस्लिम जो वंचित होता है, ममता सरकार जो कर रहे हैं, बीजेपी सरकार जो कर रहा है, उसका मुकाबला करने के लिए हुमायूं कबीर यहाँ पे एक नতুन पार्टी खोल रहे हैं, तो उसमें हम काम करेंगे। बाबरी मस्जिद अलग चीज है, वो तो धर्म का स्थान है, उसके साथ इसका कोई संपर्क है नहीं। लेकिन हम मुस्लिम, क्योंकि सस्पेंशन उनका पार्टी का इसी बिहाफ पे किया गया था, इसी ग्राउंड पे किया गया था, क्योंकि बाबरी को लेकर वो लगातार बोल रहे थे और 4 दिसंबर को ही पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया था। सवाल इसलिए है कि क्या ये एक मुद्दा बनेगा, क्योंकि उसी मुद्दे को लेकर हुमायूं कबीर जो हैं वो लगातार सुर्खियों में रहे हैं। देखिए, हमारा जो नेता है हुमायूं कबीर, वो धर्म के नाम के ये सब कुछ नहीं करना चाह रहा है, लेकिन बीजेपी TMC वो धर्म के नाम से बहुत कुछ कर रहे हैं। इसीलिए बाबरी मस्जिद जब बनाया तब उनको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन हुमायूं जी ये सब नहीं कर रहे हैं। हुमायूं जी अलग पार्टी खोल रहे हैं, लेकिन धर्म अलग है, पार्टी अलग है हमारा।
तो यहाँ से मैं समझता हूँ कुछ मीटर दूरी पे ही प्रस्तावित मस्जिद की जमीन है। आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत, वो ये कह रहे हैं कि वापस से ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए, ये वोट बैंक और पॉलिटिक्स है, इसे पूरा मुद्दा उठाना। नहीं, कोई कुछ भी कहेगा, ये राजनीति है, कोई कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमारा नेता जो कहेगा वो होगा। आप लोग अपने नेता के साथ? जी जी, हमारे नेता के साथ है आप सब कुछ। हाँ, सब लोग। आप लोग भी आए हुमायूं कबीर को सपोर्ट करने? यस यस, कहाँ से आए आप? हम लोग मुर्शिदाबाद से आए हैं। क्या कहेंगे आज जो पार्टी बन रही है, ये टीएमसी के लिए कितना बड़ा झटका होगा और ममता बनर्जी को इससे नुकसान होगा? देखिए, टीएमसी के लिए कितना बड़ा झटका होगा वो मार्च महीने के बाद ही देखा जाएगा जो कितना बड़ा झटका होगा। लेकिन आज आप लोग समझ सकते हैं जो टीएमसी का क्या हाल होगा इस साल में। ये मार्च पूरा भर जाएगा, रास्ता पूरा जाम हो जाएगा, बहरमपुर से लेकर कृष्णनगर तक पूरा रास्ता जाम हो जाएगा। आज दोपहर 12 बजे के बाद देखा जाएगा जो टीएमसी का क्या हाल होगा। ममता बनर्जी का शहर घूम जाएगा। लग रहा है आपको हुमायूं कबीर के साथ जनता है यहाँ की? बहुत सारा जनता है, सिर्फ मुर्शिदाबाद नहीं है, वेस्ट बंगाल में जितना जिला है सब जिला से यहाँ आदमी सब पहुंच जाएगा। 12 बजने दीजिए, सब देखा जाएगा जो कितना बस और ट्रक जो जैसा हो सके इधर पहुंचेगा। ये कहा जा रहा है कि इस बार का मुद्दा जो है वो बाबरी बंगाल में बनने वाला है, आप लोग कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, बाबरी मस्जिद के लेकर आप लोग जो सवाल बार बार कर रहे हैं ये बहुत बड़ा गलत है। बाबरी मस्जिद, ये मस्जिद अलग चीज है, ये धर्म का स्थान है यार। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि टीएमसी ने इसको ग्राउंड बनाया था हुमायूं कबीर को सस्पेंड करने का, क्योंकि वो पहले तो पार्टी में एमएलए थे, लेकिन इसी ग्राउंड के आधार पे उन्होंने सस्पेंड किया था। सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि क्या लग रहा है कि टीएमसी को इस पे असर होगा? टीएमसी का तो पूरा असर पड़ेगा, 100% टीएमसी का असर पड़ेगा और बीजेपी का भी असर पड़ेगा। ये दोनों आदमी मिलके मुस्लिम आदमी का जितना बुड़बुक बनाया, अभी आदमी सब हुमायूं कबीर जी सब खुल के बोल दिया, आदमी सब समझ गया। अभी टीएमसी का और बीजेपी की जितना भी पार्टी है सब समझ जाएगा। आप लोग भी साथ हैं हुमायूं कबीर के? हम लोग भी साथ हैं, समर्थन करने के लिए? समर्थन करने के लिए। बोलने देखो, हुमायूं कबीर, हुमायूं कबीर। ये लोगों का जोश है देखिए, और आज बड़ी संख्या में 4 लाख का दावा हुमायूं कबीर ने किया है कि आज वो भीड़ होगी 4 लाख। आप लोग भी समर्थन करने के लिए आए हैं हुमायूं कबीर का? এটা जनता है, মুখ্যমন্ত্রীর মিটিং में এত লোক হবে না, প্রধানমন্ত্রীতে হবে না। लग रहा है पूरा जनता सपोर्ट करेगा? जनता साथ 12 बजेगा तो माठ पूरा लोड है, सपोर्ट करेगा। ईमानदारी है लोग, ईमानदारी लोग है। आप लोग भी हुमायूं कबीर को सपोर्ट करने आए हैं? हाँ, सपोर्ट करना है। युवा क्या सोचता है हुमायूं कबीर को लेकर, और आगे आप लोग किस तरीके से सपोर्ट करेंगे हुमायूं कबीर? हुमायूं कबीर का जानती सपोर्ट करबो, साथ में हम लोग, आप लोग हैं। देखिए, ये बड़ी संख्या है लोगों की जो यहाँ पर पहुंचे हैं हुमायूं कबीर को सपोर्ट करने के लिए, और लगभग 4 लाख की जो भीड़ है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। पीछे भी अगर मैं तस्वीरों में दिखाऊं आपको तो यहाँ कुर्सियां लगाई गई हैं और तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सर, आप लोग भी रैली में आए हैं, क्या लग रहा है हुमायूं कबीर के नए पार्टी के आने से बंगाल की राजनीति पे क्या असर होगा? बंगाल में राजनीति से बहुत बड़ा असर हो जाएगा। ममता और बीजेपी को उचित सिक्का मिल जाएगा। क्यों? हुमायूं कबीर जो दल गठन करने जा रहा है आज इस मैदान में लगभग 4 से 5 लाख आदमी जमायत होगा, और आज इस मुर्शिदाबाद जिला के बेलडांगा में एक इतिहास रचना होगा, इतना हम कह सकते हैं। और हुमायूं जी जो आज जो दल गठन करेगा, सिर्फ मुस्लिम लोग के लिए नहीं, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सबके लिए दल है, और सबके लिए जो है इस दल से जो है काम कार्यक्रम होगा। बड़ी संख्या में लोग आ जाएंगे? हाँ, जरूर बहुत लोग आएगा। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ये सवाल उठा रहे हैं कि बाबरी को पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है और इस तरीके से पेश किया जा रहा है। ये गलत बात है। ये जो ये लोग बोल रहे हैं आरएसएस लोग, ये गलत बात है। आरएसएस लोग तो हिंदू मुस्लिम को एकता को खत्म कर दिया है आज हिंदुस्तान से। तो ये चीज हुमायूं जी जो वार्ता देने जा रहा है, हम लोग हिंदू मुस्लिम एक होके हम लोग सांप्रदायिक शक्ति का विरोध में हम लोग लड़ेंगे। ये ममता बनर्जी को कितना डेंट करेगा, क्योंकि एक लंबे समय से जो मुस्लिम है वो ममता बनर्जी पे विश्वास कर रहा था, टीएमसी को वोट दे रहा था, लेकिन अब जब नई पार्टी यहां आ रही है, ये भी कहा जा रहा है कि एआईएम के साथ गठबंधन भी हो सकता है। ये समीकरण कहीं थर्ड फ्रंट की तरफ तो आगे नहीं बढ़ रहा? हो सकता है, इलेक्शन अभी बहुत दूर है, गठबंधन का रास्ता हुमायूं जी खोल के रखा है, हो सकता है गठबंधन, ऐसा कोई बात नहीं है। असर पड़ेगा बंगाल की राजनीति में? जरूर पड़ेगा, बंगाल की राजनीति में जरूर पड़ेगा, और खास करके टीएमसी को तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। आप भी आए हैं यहाँ पे? क्या आप लोग यहाँ आए हैं यहाँ पे?
यहाँ पर तमाम लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ लोग नहीं बात करना चाहते, कुछ को हिंदी समझ में नहीं आ रही, लेकिन लगातार जो लोग हैं वो एक ही बात कह रहे हैं कि बंगाल की राजनीति पे हुमायूं कबीर की नई पार्टी का बहुत बड़ा असर होगा। और आरएसएस चीफ मोहन भागवत का जो बयान आया है उसका ये लोग खंडन करते हुए नजर आ रहे हैं। बाबरी बता रहे हैं कि धार्मिक मुद्दा है, लेकिन ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनना चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मंच है वो पूरे तरीके से तैयार किया गया है। हुमायूं कबीर की तस्वीर लगी हुई, यहाँ पर जो बैनर पोस्टर है उसको यहाँ पर लगाया गया है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 12 बजे तक जो भीड़ है वो यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी। दूर दूर से लोग आ रहे हैं और यहाँ पर आकर आज हुमायूं कबीर जो है दोपहर 1 बजे अपनी पार्टी का ऐलान करेंगे। 400 लोग मौजूद रहेंगे मंच पे जो यहाँ पर पार्टी के आधिकारिक सदस्यता ग्रहण करेंगे और उसके बाद हुमायूं कबीर अपनी जो बात है वो यहाँ पर रखेंगे और आज जो है नई पार्टी का ऐलान हो रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडंगा इलाके में आज हुमायूं कबीर अपनी नई पार्टी का गठन कर रहे हैं और उसमें बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। एएमएम पार्टी के भी लोग जो हैं वो आज इस पूरे रैली में पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या है लोगों की जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर शामिल होने के लिए आए हुए हैं। 4 लाख लोगों का दावा किया जा रहा है, लेकिन एआईएमएम के भी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके सियासी मायने क्या है ये जो है ये वक्त बताएगा, लेकिन बड़ी संख्या है लोगों की जो यहाँ पर आए हुए हैं इस रैली में शामिल होने के लिए। गठबंधन की लगातार बात चल रही थी एआईएमएम और हुमायूं कबीर की पार्टी की, ये देखना होगा कि क्या ये गठबंधन होता है या नहीं होता है। लेकिन आज दोपहर 1 बजे जो नई पार्टी है उसका ऐलान करेंगे हुमायूं कबीर। सिंबल क्या होगा ये भी देखना होगा। मंच देखिए बनाया गया है, कुर्सियां लगाई गई हैं, एलईडी स्क्रीन लगाया गया है, पोस्टर्स लगाए गए हैं और आज दोपहर 1 बजे जो है वो यहाँ पर नई पार्टी जो है उसका यहाँ पर ऐलान करेंगे हुमायूं कबीर। तो अब देखना होगा कि हुमायूं कबीर जो है वो यहाँ से क्या बात करते हैं, किस तरीके से जनता को संबोधित करते हैं। 4 लाख लोग जो हैं उनका दावा किया है हुमायूं कबीर ने कि आज उनकी पार्टी की लॉन्च में मौजूद रहेंगे और अब धीरे धीरे करके जो लोग हैं वो यहाँ पर आना शुरू कर चुके हैं। मंच पूरा तरीके से तैयार कर दिया गया है और अब जो पार्टी के जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे करके आना शुरू कर दिए हैं। तो आज दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में जो पार्टी है उसको आज लॉन्च किया जाएगा। आज एक तरफ जहां हुमायूं कबीर अपनी नई पार्टी का ऐलान कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम की अधिकार यात्रा पूरे पश्चिम बंगाल में चल रही है। मुर्शिदाबाद में कल अधिकार यात्रा संपन्न हुई, बड़ी संख्या में जो लोग हैं इस अधिकार यात्रा में शामिल हुए। आज हुमायूं कबीर की जो पार्टी का गठन हो रहा है तब भी यहाँ पर एआईएमआईएम के लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं। चेयरमैन हमारे साथ हैं एआईएमआईएम के, आप कहाँ से चेयरमैन, अपना नाम एक बार बता दीजिए। मैं कांदी ब्लॉक का चेयरमैन हूँ और ये पार्टी की तरफ से मेरे को निर्देश नहीं मिला है, ये पर्सनली इन्वाइट किया है उन्होंने। हम बिजनेस करते हैं, पुराना दोस्त है, तो उस हिसाब से आए हैं। और बाकी यहाँ की जनता मीम समर्थक है पूरा, पर फिर भी वो गठबंधन मांग रहा है। वो गठबंधन मांग रहा है हुमायूं कबीर जी से, ताकि आसानी से सीट शेयर हो और आसानी से मीम का जो विधायक है वो निकले। इस हिसाब से आज ना चाहते हुए भी कम से कम 5-6 हजार आदमी ऑलरेडी अभी तक पहुंच चुका है। आपकी पार्टी एआईएमआईएम के कितने लोग आए हैं यहाँ पे? अभी तक तकरीबन उन्होंने पर्सनल खुद गाड़ी करके 5-6 हजार आदमी अभी तो दिखाई दे रहा है एआईएमआईएम के पहुंचे हुए। एआईएम का पहुंच। तो लोगों की क्या डिमांड हो रही है, लोग क्या चाहते हैं? लोग चाह रहे हैं कि गठबंधन हुमायूं जी से गठबंधन हो, मिल के लड़े, ताकि आसानी से बीजेपी और टीएमसी को हरा सके। एक तरफ आपकी अधिकार यात्रा भी चल रही थी, हमने देखा था, उसका क्या असर हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने लालगुला में अधिकार यात्रा किया, उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस है और वहाँ पे भी जनता का राय ये है कि गठबंधन किया जाए हुमायूं जी से। तो देखो अभी गठबंधन की बात तो हम तय नहीं कर सकते हैं, अभी जनता जो राय दे रहा है और ये सब चीज देख के आप लोगों के जरिए में वैसी सब डिसीजन लेंगे और उनकी जो डिसीजन होगा वो हमारे लिए सराखों पर है। गठबंधन होता है, सियासी मायने क्या होंगे, टीएमसी को कितना बड़ा नुकसान होगा? टीएमसी मुर्शिदाबाद से खलास है, फिनिश है वो। इस बार गठबंधन होगा तो फुल्ली फिनिश है। 22 एमएलए में पूरा 18-20 एमएलए पक्का निकलेगा, ये आशा रखते हैं। ये मतलब होगा क्योंकि जनता का जो रिस्पांस है वो अभी से जो दिखाई दे रहा है, देखो अभी इस हिसाब से आदमी आ रहा है, कोई वो नहीं करना पड़ रहा है, पैसा नहीं देना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, फिर भी आए जा रहा है आदमी। बहुत अच्छा रिस्पांस है बंगाल में। 4 लाख लोगों का दावा किया है।
अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा। धीरे धीरे देखो आप, ये पूरा देश में पूरा भर जाएगा। ये आशा ही नहीं, पूरा उम्मीद है ये भर जाएगा पूरा। 4 लाख लोगों का दावा किया गया है और बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। एएमके के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये सबसे बड़ी तस्वीर है और लगातार जो पार्टी के लोग हैं, जब हमने यहाँ प्रदेश अध्यक्ष से भी बात की थी इमरान सोलंकी, उनका भी साफ तौर पे कहना था कि हम चाहते हैं कि पार्टी का गठबंधन हो। लोगों की ये राय है। ऐसे में क्या ये हुमायूं कबीर की पार्टी से गठबंधन करता है, ये एक बड़ा सवाल है और आज बड़ी संख्या में लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग जानना चाह रहे थे बीते 1 महीने से कि नया ठिकाना क्या है। तो नया ठिकाना टाइम्स नाउ नवभारत है। बहुतों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा उनको बताना अब आपका काम है। आपसे मुलाकात होगी टाइम्स नाउ नवभारत पर। एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं, एक नया टाइम आपका और मेरा आ रहा है। अपना साथ जरूर दीजिए।